टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है देवकीनंदन जी, हो क्या रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां ठीक है अपने राजनीति के हिसाब से चीजें देखेंगे, इनका बनता भी है, ये राजनीति करने आए, राजनीति करेंगे भी, लेकिन धर्मगुरु क्या होता है? धर्मगुरु देश और समाज को दिशा दिखाता है। क्या ये जो चीजें चल रही सही दिशा में जा रही हैं? पहली बात तो देखो, इन सब के विषय में बीच में मैं तो नहीं बोला नहीं था। बोले, बिल्कुल नहीं बोले। आशा करूंगा ये सब मुझे सुनेंगे। आशा तो मैं भी करूंगा, है ना? बोले बोले ठीक जी। इसका मतलब है आपको अपने घोड़ों पे विश्वास नहीं पूरा है, जिनको विश्वास बुला है, रखा लेकिन आप आपने। बोलिए। अब सुनिए हमारी बात, निवेदन। ये सारा जो विवाद अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो किस विषय के ऊपर हो रहा है? वक्फ बिल के ऊपर हो रहा है जी। ठीक। पहली बात तो अगर आप वक्फ के पक्ष में नहीं है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी, तो आप आंदोलन करिए, आप उसके खिलाफ जो करना है करिए, लेकिन वो आंदोलन आपको इसकी परमिशन नहीं देता कि आप बाप बेटों को मार दें, घरों को बिल्कुल नहीं जला देता, दें। ठीक, बिल्कुल नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के समय किसकी सरकार थी? मेरी या आपकी? पूरे हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की थी। जब हिंदुस्तान की सरकार थी, वो पूरे भारत की सरकार थी। उस सरकार ने जब 1954 में ये वक्फ बिल बनाया, वक्फ बिल बनाया, पाकिस्तान देने के बाद भी आपने वक्फ बिल जैसी मुसीबत हम सब हिंदुओं के माथे पे मढ़ दी, और फिर 1995 में उसे एक्स्ट्रा पावर दे दी, और फिर 2013 में सुपर पावर दे दी। और आज जब उस बिल के ऊपर कोई संशोधन की बातें हो रही हैं, आज 1500 साल पुराना मंदिर कोई कह दे मेरे को, है 1500 साल पुराने मेरे मंदिर को कहे कि नहीं ये वक्फ की है। वक्फ कहते किसको है? जो अपनी संपत्ति को कर सकता है, और वो भी वो कर सकता है जिसने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी हो। किसी की भी संपत्ति को वो वक्फ नहीं कर सकता है, ये कुरान में लिखा हुआ है, आयतें ऐसा बयान देती हैं। और यहां पर हमारी भारत की सरकार ये परमिशन दे रही है, आप जिसे चाहोगे उसको कर लीजिए, और ऐसे कर लीजिए। 1500 साल पुराना मंदिर पूरा गांव वक्फ ने कर लिया, और उस वक्फ के विरोध में हमारे हिंदू भाई बहन जलाए जा रहे हैं। और इस वक्फ ने न हिंदू को छोड़ा, न मुस्लिम को छोड़ा, न सिख को छोड़ा, न क्रिश्चियन को छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वक्फ ने ठगा नहीं, सब ने ठगा है। और उसके बाद आज अगर संशोधन बिल हो रहा है, तो सबसे पहले कोर्ट जाने वाले वकील कौन है? एक हैदराबादी वकील तो किसी के भी अरे मेरी बात कैसे चले जाएंगे? अरे कैसे चले जाएंगे? अरे बंगला, सुनिए सुनिए सर, गौरव जी आप देखो पत्रकार है, आप तो सही कर रहे हो। नहीं मैं सही गलत पर बात मैं- नहीं है। मेरी बात सुनो। ये है कि वकालत अच्छा, करने का बात सुनो पेशा तो ना। यही है कि वो हमारे देश में जो आरोपी है उसको भी वकाल दिया जाता है, वकील तो। गौरव जी इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं सुनता। यहां कसाब के लिए वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भूमि के लिए हमें परेशानी लड़नी पड़ती है। और 500 साल 400 साल पुराना हमें राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है। और सुनिए एक मिनट, एक मिनट सुनिए, इस देश की मैं आपको नहीं बोल रहा, सुनिए। अपराधी को भी अरे वो आपसे आशा कर रहे थे, आप सुनेंगे, आपने उनकी आशा पूरी नहीं की। भारत की ही खूबसूरती है, आपने उनकी आशा पूरी नहीं की। सऊदी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, आपको इतना एक मिनट, बांग्लादेश में भारत के संविधान, बांग्लादेश में आप गाली देते हैं यहाँ पे बैठ के। बांग्लादेश में अभी तक जिनमें जो दास हैं उनको वकील नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। इसको बनाना चाहते हैं क्या? बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं क्या पाकिस्तान? बताइए। देखो आप सुनो, हर बात में बांग्लादेश पाकिस्तान, सुनिए एक मिनट बात सुन लीजिए। मोहब्बत है बांग्लादेश एक तो आप मोहब्बत है पाकिस्तान से। मेरी मोहब्बत नहीं है किसी को दीपक, लेकिन हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। आप याद करिए, जो आप इतना गाली दे रहे हैं कांग्रेस करते हुए। बोलिए दीपकीनंदन जी क्या बोल रहे हैं? क्या नाम था इनका? इनका दीपक। नहीं प्लीज हंसो मत, नहीं हंसना नहीं। मैं उनसे सीनियर हूं, मेरी उम्र बढ़ गई है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। मेरी बात है, प्लीज सम्मान है, पद में स्वामी जी हैं, उसमें भी सम्मान है, लेकिन जब ज्ञान हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है, तो शास्त्रों पे चर्चा करिए, इसको अहंकार पे मत लीजिए। शास्त्रार्थ करेंगे नहीं वो तो कह रहे हो सकता है मेरी, हो रहा है, वो तो कह रहे हो सकता है मेरी भूल हो गई हो। अरे शास्त्रार्थ करेंगे आप हमसे? डिबेट है, शास्त्रों पे बात हो रही है, डिबेट नहीं है, संविधान पे बात हो रही है। आप डिबेट नहीं कर रहे हैं समय। आप डिबेट का जब समय आए, जब आपका बोलने का समय आए, डिबेट का रूल है तब बोलना। देवकीनंदन जी मुद्दे पर आते हैं। देवकीनंदन एक मिनट अभी देखिए, एक पैनलिस्ट किधर है? नहीं पाए। दीपक आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? पर्सनल मत हो जाइए, पर्सनल मत हो जाइए। देवकीनंदन जी मुद्दे पर आइए। देवकीनंदन नहीं, दीपक आप बीच में बोल रहे हैं। दीपक आप बीच में बोल रहे हैं, डिबेट डिरेल हो जा रही है। एक मिनट,
मैं धर्मगुरु जी का सम्मान करता हूं। आप 10 बार बोल चुके हैं मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे उनको। धमकी देंगे? नहीं, कोई धमकी नहीं देगा। गौरव जी सुनो 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 हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं, बनाने- एक सेकंड कोई धमकी नहीं। बताओ मैंने आपको क्या धमकी दी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को बनाने बताओ मैंने क्या पाकिस्तान और धमकी दी? बांग्लादेश से कंपेयर करके यार 10 बार बोल चुके, धमकी दी धमकी दी धमकी दी, क्या धमकी दी वो बांग्लादेश बताओ। में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान से उससे क्यों जोड़ते हैं? हमारे हिंदुस्तान का सम्मान बना रहने बस दीजिए। यही हमारे दिक्कत है दीपक, यही दिक्कत है दीपक। संविधान से दीपक आया। हम खुद बोलेंगे, किसी को मैं बोलने बोलूं? नहीं देंगे। 10 लोग बोलूं? बैठे, हम बोलेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर जल्दी, फिर मुझे दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है। आपका सम्मान। देखिए मेरा एक ही निवेदन है, वक्फ बोर्ड बिल जो है उसका संशोधन हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो वो विरोध करें, लेकिन सनातनी बहन बेटियों का अगर कोई अपमान करेगा तो ये जो धर्मगुरु हमें बोलना ही है चलिए, ठीक और है। बोलना पड़ेगा। ये ठीक है, हमारा देखिए इसी राइट है। पर एक और धर्मगुरु का बयान आ गया है।